हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं ये हमारे लिए बहुत ही खास वीडियो हो सकता है। अगर आप एक साइट इंजीनियर है या अगर आप एक फ्रेशर इंजीनियर है या अगर आप एक इंजीनियर है, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें कोई भी अगर डाउट होता है तो हम यूट्यूब पे जाते हैं और उसके लिए कोई एक वीडियो उठा करके देख लेते हैं। फाइन। मगर आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं किसी एक कॉन्सेप्ट के बारे में जिसको कि हम स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक खत्म करेंगे, जिसमें कि आप अगर इस वीडियो को देखोगे तो उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। क्या है, आप अपने साइट पे हो, ये सिचुएशन आप सबके लाइफ में आती है। अगर आप एक साइट इंजीनियर हो तो आपको दे दिया जाता है कि भाई पीसीसी करवाना है फाउंडेशन लेवल पे, फाइन, एक हार्ड स्टार्टर के लिए, और आपको उसके लिए ड्रॉइंग दे दी जाती है। अब आपको सारा काम करना है, तो आपको क्या क्या काम करना है, कैसे कैसे काम करना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फाइन, तो मिलते हैं अपने वीडियो में और कंप्लीट वीडियो को देखना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरे पास एक ड्राइंग है जो कि मुझे दिया गया और बोला गया है क्या कि मुझे पीसीसी करवाना है अपने फुटिंग में। ठीक है, आप देख सकते हो इस ड्राइंग को, यहाँ पे दो तरह का फुटिंग है आपके पास। एक है आपके पास FT2 और एक क्या है, FT1। तो हम जो कैलकुलेशन करेंगे FT1 के लिए करेंगे। फाइन। और जो FT1 का प्रोसेस रहेगा वही आपका जो है FT2 का प्रोसेस रहेगा। तो ये बात आपको बस समझना है, चीजों को समझ लेना है। बाकी तो आप अपने साइट पे जैसे ही ड्राइंग लोगे और इसी सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे और आप अपने काम को एग्जीक्यूट करोगे। फाइन। तो आप देख सकते हो FT1 मेरे पास कितने फुटिंग है। FT1 एक ये रहा और FT1 मेरे पास एक ये रहा। ठीक है, बाकी जितने भी है क्या है, मेरे पास FT2 है। ठीक है, तो मैं FT1 के लिए कैलकुलेट करूंगा। FT1 का मतलब क्या है, फुटिंग 1। अब फुटिंग 1 का मुझे सबसे पहले जो देखना है वो क्या देखना है कि फुटिंग 1 का साइज क्या है। 5x5 का मेरा क्या है, फुटिंग है। फाइन, 5x5 का क्या है, मेरा फुटिंग है। तो एक थंब रूल है कि जितना भी आपने, अगर आपका फुटिंग का एरिया इतना है, 5x5 का है, अब 5x5 का है, तो मुझे क्या करना है, मुझे पीसीसी प्रोवाइड करना है और मेरे ड्राइंग में वो गिवन रहेगा कि भाई आपका पीसीसी कितने थिकनेस का होगा। फाइन। तो आपका जो थिकनेस है, मैं मान लेता हूं बोला गया है कि भाई आपको 4 इंची का पीसीसी प्रोवाइड करना है। फाइन। तो जब 4 इंची का पीसीसी बोला गया आपको प्रोवाइड करना है, तो आपको चारों साइड से जो 4 इंची का ऑफसेट लेना पड़ेगा। मतलब अब आपकी जो फुटिंग है ये तो 5x5 की ही है, मगर पीसीसी आपका जो होगा क्या होगा, 5x5 से ज्यादा का होगा, जिसमें कि ऐड कितना हो जाएगा आपका 4 इंची चारों साइड से। फाइन। तो एक ये बात आपको याद रखना है कि जितनी थिकनेस आपके पीसीसी की होगी उतने थिकनेस का आपको ऑफसेट लेना है आपके फुटिंग के अंदर। फाइन। तो ये हमने क्या किया, हमारे पास 2 फुटिंग है, 5x5 का 2 फुटिंग है हमारे पास। अब इसके लिए हम कैलकुलेशन वाला पार्ट देखते हैं। फाइन। ये देखो हमने पीसीसी किया, हमारा कुछ इस टाइप से पीसीसी होगा। अब एक चीज और है, बोला गया है कि जो आपको पीसीसी यूज करना है, जो प्रोविजन आपके ड्राइंग में दिया गया है वो M10 के लिए बोला गया है कि M10 का आपको ग्रेड यूज करना है कंक्रीट, और इसके लिए पीसीसी करवाना है। और थिकनेस इसकी कितनी रहेगी, थिकनेस आपका 4 इंची रहेगा। ठीक है, इसका थिकनेस जो है 4 इंची रहेगा, ये आपको बोल दिया गया। बस आपको 2 वैल्यू पता है, ड्राइंग में पता है कि भाई मेरा जो फुटिंग है 2 फुटिंग है। फाइन। अब दोनों के लिए पीसीसी करवाना है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि आपको तो पहले अपना वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कि मेरा टोटल वॉल्यूम कितना है। उस वॉल्यूम के लिए कंक्रीट कितना लगना है ये भी फाइंड आउट करना है। अब जब आपने कंक्रीट फाइंड आउट कर लिया तो अब जो है आपको कंक्रीट बनाना भी है। तो कंक्रीट बनाने के लिए आपका सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, एग्रीगेट कितना लगेगा। अब भाई जितना लगेगा उसके लिए हम फिर मेजर कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो सारा प्रोसेस जो रहेगा हम इसमें बात करेंगे। हमें पता है थिकनेस क्या है, हमें पता है कि M10 के लिए चाहिए। अब हमें यह भी पता है कि M10 के लिए जो हम रेशियो को यूज करते हैं 1:3:6 यूज करते हैं, ये बात हमें पता है। फाइन, ये हम यूज करते हैं। अब इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने 1 मीटर क्यूब के लिए निकालना है। फाइन। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, अपना क्वांटिटी जो हमारा अपना फुटिंग है उसका वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कितने का था, 5 फीट का हमारा था। ठीक है, 5 बाई का क्या था, 5x5 का था, यही था ना। अब हमने क्या किया, 4 इंच का ऑफसेट भी लिया है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, लेंथ, विड्थ और उसके बाद हाइट, यही तीनों तो रहता है हमें अपने वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए। फाइन। तो हम क्या करेंगे, 5 तो हमारा 5 फीट का क्या है, इसका लेंथ है, और उसके बाद 4 इंच का क्या है, इसमें ऑफसेट भी है, इतना है, मल्टीप्लाई लेंथ हमने ले लिया। अब विड्थ की बात आ गई, विड्थ भी कितना है, 5 फीट का है, उसके बाद 4 इंच का क्या है, हमने ऑफसेट लिया है। ठीक है, ये हमने ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हाइट। अब हाइट कितनी है, जो हमें थिकनेस प्रोवाइड करनी है अपने पीसीसी के लिए कितनी है, वो भी है हमारे पास क्या, 4 इंच।
ठीक है। अब इन तीनों को कैलकुलेट करने के बाद, इन तीनों को चलो जो हम क्वांटिटी निकालते हैं मीटर क्यूब में निकालते हैं, इसलिए मैं सिंपल इसको क्या करता हूं, इन सारे वैल्यूज को मैं कन्वर्ट कर देता हूं मीटर क्यूब में। आप चाहो तो आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। क्या है इसके लिए सिंपल क्या रहेगा, आपके पास 5 फीट है, 5 फीट को अगर आप किस में कन्वर्ट करेंगे, आप इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे 3.28 से आप इसको डिवाइड कर दो, ये आपका मीटर में आ जाएगा। फाइन, ये जो वैल्यू है इंचेस में है तो इंचेस से आप इसको फीट में कन्वर्ट कर दो, 4 इंचेस है, 12 से डिवाइड कर दो, जो आपके पास वैल्यू आई, कितनी वैल्यू आएगी 0.33, इसको आप डिवाइड कर दो 3.28 से, आपको मीटर में वैल्यू मिल जाएगी। फाइन, तो इस तरह से जो आपके पास वैल्यू आई, जो मेरे पास वैल्यू आई, मेरे पास वैल्यू कितनी आई है, मेरे पास वैल्यू आ गई 1.64। क्या वैल्यू आई है 1.64 मल्टीप्लाई 1.64 मल्टीप्लाई, और ये 4 इंच है तो ये आपका मीटर में कितना हो जाएगा 0.10, इतना ही होगा। आप एक बार देख लेना करके, इतना ही होगा वैल्यू आपके पास। तो ये मैंने क्या किया, तीनों की वैल्यू निकाल ली। 5 फीट 4 इंच को मैंने सिंपल मीटर में कन्वर्ट किया 1.64, और जो दूसरा था हमारे पास विड्थ, उसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट किया, और जो हाइट थी उसकी, उसको भी हमने क्या किया, मीटर में कन्वर्ट किया। तीनों वैल्यू आ गई हमारे पास। अब मैंने क्या किया, इन तीनों वैल्यू को क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद, लेंथ विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास वैल्यू आ गई 0.26। फाइन, अब ये मेरे एक फुटिंग का क्या है, ये एक फुटिंग का मैंने क्या निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया। अब मेरे पास फुटिंग कितनी है 2 है, तो इसको मैं सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.53। फाइन, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अच्छा, एक बात आती है कि आप जब काम करोगे तो थोड़ा बहुत आपका क्या रहेगा, वेस्टेज भी आएगा। तो वेस्टेज को मैं जो है कंसीडर कर लेता हूं कितना, 0.03, इतना मैं कंसीडर कर लेता हूं, 3% इसको कंसीडर कर लेता हूं मैं। तो इसको अगर मैं क्या करूं, अब 3% लिया मैंने तो इसके अंदर ऐड ही तो होगा, तो ऐड इसको अगर मैं करता हूं तो कितना आ जाता है मेरे पास 0.03 को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 0.56। फाइन, अब इतनी वैल्यू आ गई। अच्छा, अब मुझे पता है कि मेरा जो फुटिंग है, फुटिंग के लिए मेरे पास कितना है 0.56, मतलब 0.56 मीटर क्यूब मुझे क्या चाहिए होगा, कंक्रीट चाहिए होगा। फाइन, तो अब मुझे 0.56 मीटर क्यूब कंक्रीट चाहिए। तो अब 0.56 कंक्रीट के लिए सीमेंट कितना लगेगा, एग्रीगेट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, इसके बारे में बात करेंगे। फाइन, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन दिखाया है। देखो, ये हमारा तो एक, आप जनरली आप जा करके यूट्यूब पे दूसरी वीडियो भी देख सकते हो। मैं आपको इसमें इन शॉर्ट आपको बता दूं, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, और जितना है वो असल में इतना ही है। फाइन, अगर बात की जाए सीमेंट को निकालने का क्या प्रोसेस रहेगा, 1 मीटर क्यूब, अगर आपको 1 मीटर क्यूब के लिए अगर आपको सीमेंट चाहिए, किस रेशियो के साथ, आपके M10 के साथ 1:3:6 के लिए, ये आपका M10 का क्या है, रेशियो है। तो आपको इसके लिए क्या निकालना है, सीमेंट निकालना है। तो इसके लिए सिंपल क्या रहेगा, आपको डेंसिटी पता होना चाहिए। सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है 1440। उसके बाद जो आप ये एक क्या देख रहे हो, सीधा हमने कैलकुलेशन करना है, क्या है 1:3:6 है, तो सीमेंट के लिए निकाल रहे हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट पार्ट क्या होता है, सीमेंट होता है, सेकंड पार्ट क्या होता है, सैंड होता है, थर्ड पार्ट क्या होता है, एग्रीगेट होता है। तो हमने सीमेंट के लिए निकालना है, तो सीमेंट को पहले ले लेंगे और इस सब को टोटल कर देंगे। 1 and 3 इज इक्वल्स टू क्या 4, and 4 and 6 इज क्या 10 हो जाएगा। तो 10 को 1 डिवाइडेड बाई 10 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने क्या, ड्राई कोफिशिएंट के साथ। ये हमारा क्या है, ड्राई वॉल्यूम है। क्या होता है कि सीमेंट के अंदर जब हम पानी को डालते हैं तो वो अपने जो वॉल्यूम को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। इसलिए हम थोड़ा सा बढ़ा के लेके चलते हैं। इसलिए हमने क्या किया है, जो एक वैल्यू है, जो एक कांस्टेंट वैल्यू है, 1.54 से लेकर के 1.57 तक ले सकते हैं, तो मैंने 1.54 ले लिया। बस सिंपल ये स्टेप है। इसको आपने किया और आपके पास वैल्यू निकल करके आ गई। जो वैल्यू आई है निकल करके, उस वैल्यू को आपने डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद सीधा आपको जो वैल्यू मिली है वो आपका केजी मीटर स्क्वायर में आ गया। मतलब 221.76 आपके पास क्या है, केजी आपको लगेगा पर मीटर क्यूब, आपको सीमेंट किसके लिए, M10 के लिए। फाइन, वैसे ही मैंने क्या किया, अब सीमेंट हमें पता चल गया है, तो हमें पता है कि एक बैग में 50 केजी होता है, तो 50 से मैंने उसको सिंपल डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद जो मुझे वैल्यू मिली है, बैग से मिल गया 4.56 मुझे बैग्स लगेंगे। अब ये बात जो है मुझे सीमेंट के लिए पता चल गया है ना, अब मुझे पता है सीमेंट के लिए, ठीक है। अब जब मुझे पता है सीमेंट के लिए, उसके बाद एग्रीगेट और सैंड रह जाता है। एग्रीगेट का भी वही तरीका रहेगा। हमने क्या किया
क्या किया है इसके लिए, हमारे पास जो है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, इसमें आपका सैंड के लिए निकाल रहे हैं तो सैंड के लिए यहाँ पे 3 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम सैंड के लिए निकाले, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और टोटल आ जाएगा टोटल। उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 1.54 के साथ। उसके बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हमारा क्या है, वो हमारे सैंड की वैल्यू है। तो कितना आ गया, 0.462 मीटर क्यूब। आपके 1 मीटर क्यूब में इतना आपका सैंड लगेगा, ये बात भी हमें पता है, ठीक है। अब एग्रीगेट की बात है, एग्रीगेट के लिए 6 जो है हमारा एग्रीगेट के लिए होता है, 6 ले लिया, टोटल को ले लिया 10, उसके बाद 1.54 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू क्या है 0.924 मीटर क्यूब। इतना हमारा क्या लगेगा, इतना हमारा लगेगा एग्रीगेट। फाइन। अब नेक्स्ट बात आती है वाटर की। हमने वाटर सीमेंट रेशियो यूज किया 0.4 के साथ हमने सिंपल क्या किया, क्योंकि हम इसको सीमेंट के साथ ही तो निकालते हैं, तो सीमेंट के साथ निकालते हैं, 0.4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 222 से, जो कि हमारा सीमेंट था हमने निकाला जो, तो हमारे पास लीटर में आ गया क्या, 88.8 लीटर हमें चाहिए M10 के लिए क्या, वाटर। तो हमने ये निकाल लिया, ये निकालने से हमें पता चल गया कि 1 मीटर क्यूब के लिए चीजें कितनी कितनी चाहिए होती है। फाइन, ये हमें अब पता है। तो जैसा कि अब हमें पता है कि M10 अगर रेशियो हमें यूज करके कॉन्क्रीटिंग करनी है तो उसके लिए हमें सीमेंट कितना चाहिए, 4.45 बैग्स। उसके बाद अगर सैंड की देखा जाए तो इतना हमें सैंड लगेगा, एग्रीगेट इतना लगेगा और वाटर इतना लगेगा। मगर जो हमारी फुटिंग थी, 2 फुटिंग के लिए हमें पीसीसी करना था, और उसके लिए जो हमारा टोटल रिक्वायर्ड वॉल्यूम है कितना है, 0.56 मीटर क्यूब। फाइन। तो अब हमें चाहिए भी इतने के लिए ही होगा, तो इतने के लिए जब हमें चाहिए तो हमें सिंपल क्या करना होगा, अपना जो है क्या है, हमारे पास 4.45 बैग्स लग रहे हैं, ठीक है, और हमें चाहिए इतने के लिए सिर्फ, तो हम इसके साथ क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसके साथ। अब इसके साथ जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आई वो वैल्यू आपका क्या है, उतने बैग्स ऑफ सीमेंट लगेंगे। तो जैसे ही हमने अपनी इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 2.49, ठीक है, बैग्स। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है अपने फुटिंग के लिए, उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, हमारा 2.49 बैग्स ऑफ सीमेंट लगेंगे, और एक बैग में कितना होता है, 50 केजी, मतलब, और अगर हम 49 को राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, मतलब हाफ केजी। इसका मतलब क्या है, 25 केजी ये हो गया आपका, और इसके बाद 100 केजी हो गया, मतलब 125 केजी ऑफ सीमेंट आपको चाहिए होगा आपके इस इतने वॉल्यूम के लिए, आपको सीमेंट इतना चाहिए होगा। फाइन, इसके लिए। तो आई होप कि आपने इसको समझ लिया होगा। सेकेंड, वही अगर मैं बात करूं सैंड की, अब हमारे पास सैंड की वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब के लिए 0.462। अब मुझे निकालना कितने के लिए, मुझे निकालना है अपने रिक्वायर्ड वॉल्यूम के लिए, तो मैं इसके लिए सिंपल क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0.462 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, 0.56 के साथ। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, ये वैल्यू आ गई मेरे पास 0.258। फाइन। अब इतना है मतलब मीटर क्यूब, इतना मीटर क्यूब मुझे चाहिए होगा क्या, सैंड, कितने के लिए, इतने रिक्वायर्ड जो हमारा वॉल्यूम है। फाइन। अब इतना सैंड चाहिए, इतना सीमेंट चाहिए, ये सारे वैल्यूज को आप नोट डाउन करते जाओ, क्योंकि लास्ट में जब हम अपना डिजाइन बनाएंगे तो वहां पे ये हमें बहुत काम आने वाला है। हमें सीमेंट का भी पता चल गया, सैंड का पता चल गया, तीसरा हमारे पास क्या है, एग्रीगेट। एग्रीगेट के लिए भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, क्या रहेगा हमारा, फाइन। तो हमारा 1 मीटर क्यूब के लिए एग्रीगेट कितना है, 0.924, इतना है। अब हमारा जो है रिक्वायर्ड कितना है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो है हमारा वो कितना है, 0.56 है, इतना ही। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी कितनी आएगी, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0.51। फाइन। इतना मतलब क्या है कि 0.517 ये हमारा कितना है, मीटर क्यूब आपको लगेगा आपके फुटिंग के लिए एग्रीगेट। फाइन। अब लास्ट हमारा क्या रह गया, लास्ट हमारा रह गया वाटर। फाइन। तो वाटर हमारे पास कितना था, 88.8 लीटर हमें चाहिए था 1 मीटर क्यूब के लिए, ग्रेड ऑफ M10। फाइन। तो अब इसने इतने के लिए इतना चाहिए, तो हमारा जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो कितना है, उसको हम देखेंगे। 88.8 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0.56 के साथ तो क्या वैल्यू आएगी आपके सामने, आपके सामने वैल्यू आ गई 49.72। ठीक है, मतलब आपका जो रिक्वायर्ड है उस कितना आपको वाटर चाहिए होगा, 49.72 लीटर्स आपको वाटर चाहिए होगा। फाइन। तो एक बार हम क्या करते हैं, अपने सारे वैल्यूज को अच्छे तरीके से अरेंज कर लेते हैं और उसके बाद हम चलते हैं अपने फाइनल जो हम साइट पे अब काम करवाएंगे,
तो उसके लिए हमारा काम कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम बात करेंगे। तो अब हमें पता है कि हमारा जो फुटिंग था, दोनों फुटिंग को हमने कैलकुलेट किया और उसके लिए हमने 4 इंच का क्या करना है, पीसीसी करना है। पीसीसी करने के लिए हमने M10 लिया है और M10 के अकॉर्डिंग हमारा कितना मटेरियल लगेगा, मटेरियल हमें पता चल गया है। अब फाइन, अब इस मटेरियल को हम मेजर किससे करेंगे, जब हम मिस्त्री को बोलेंगे कि भाई मसाला बनाओ तो हम उसको कैसे देंगे। सीमेंट बैग तो चलो हमें समझ में आता है कि भाई हम सीमेंट बैग के लिए क्या करेंगे, हम 2 सीमेंट बैग दे देंगे उसको, मतलब उसमें 50-50 केजी रहेगा और एक सीमेंट बैग का आधा उसको दे देंगे। मगर नेक्स्ट जो बात आती है वो आपका है क्या, सैंड है और एग्रीगेट है और वाटर है, ये अब हम कैसे करेंगे। फाइन, तो आप जैसे ही अपने साइट पे जाओगे आप देखोगे ये है हमारा फ्रेम बोलते हैं इसको, और मेजरिंग बॉक्स भी कहते हैं, मेजरमेंट बॉक्स भी इसको कहते हैं। इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने क्वांटिटी को, मिक्स प्रपोर्शन को अकॉर्डिंग टू द जो हमारा ग्रेड है उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्लेस कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसके अंदर क्या है, एग्रीगेट को रखा गया है। अब ये एग्रीगेट कितना है, फाइन, तो ये अब एक कॉन्सेप्ट आता है। जैसे आप देख सकते हो सबसे पहले इसका जो साइज है, डायमेंशन है, उसको समझना बहुत ही जरूरी है। अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं तो आप ये जो देख रहे हो इसका विड्थ, ये विड्थ आपका कितना है, 33 सेंटीमीटर। फाइन, ये एक बात याद रखनी है आपको। ये अगर मैं लेंथ की इसके बात करूं, इसका लेंथ कितना है आपके पास, इसका लेंथ है आपके पास 30 सेंटीमीटर। फाइन, वहीं अगर मैं बात करूं इसके हाइट की तो इसका हाइट कितना है, इसका हाइट है 35 सेंटीमीटर। ये तीनों चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारा जो ये फ्रेम है इसकी वॉल्यूम कितनी है। अब इसकी वॉल्यूम अगर मुझे पता है तो बहुत ही आसान तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना जो हमारा क्वांटिटी है, हमें जितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है अपने मिक्स के लिए, इससे हम अपना कैरी कर सकते हैं। फाइन, तो इस तीनों का अगर हम देखें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है। इन तीनों को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूं, आप एक बार करके देख लेना, मैं भी एक बार कर देता हूं। 0 पॉइंट कितना है मेरे पास, लेंथ विड्थ और हाइट इसकी देखेंगे 0.3 है, ठीक है। उसके बाद 0.33 है, मल्टीप्लाई कितना है 0.3 और मल्टीप्लाई 0.35। इसको आप देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी 0.035, ये आपके पास वैल्यू आ गई, ये मीटर क्यूब। मतलब ये जो हमारे पास फ्रेम है इसका जो है वॉल्यूम कितना है 0.035। अब मुझे इसका वॉल्यूम पता है, अब मैं सिंपल जो एक स्टेप और मेरा रहेगा और मैं फाइनली अपने जो हमारा क्वांटिटी है उसको हम निकाल सकते हैं, आसानी से। क्या करेंगे, सैंड कितना है, सैंड हमारे पास 0.258, क्या है 0.258, 0.258 इतना हमारे पास क्या है, क्या सैंड इतना हमें चाहिए। अब इतना सैंड चाहिए तो इससे हमें कैसे पता चलेगा कि हम इससे कितना लेकर के जाएंगे। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इसके वॉल्यूम के साथ, कितना 0.035। ये आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, ये आपके पास वैल्यू आ गई 7.37। मतलब मैं अगर मान के चलूं, आप क्या करोगे, 7 बार इससे लेकर के जाओगे, 7 बार, ये तो फिक्स है। उसके बाद जो है 7 बार ले जाने के बाद 37.37 है। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये मेरा क्वार्टर वैल्यू है। मतलब अगर इसको हम 4 इक्वल पार्ट में बांट दें तो ये कुछ अप्रोक्स इतना ही आएगा। तो अब जब हम 8वीं बार लेके जा रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, क्वार्टर में लेकर के जाएंगे अपने सैंड को। तो इस तरह से हम अपने सैंड को भी निकाल सकते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें तो सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, एग्रीगेट के लिए भी आप वही कर सकते हो। जो आपके पास एग्रीगेट है कितना है 0.517। सिंपल आप इसको डिवाइड कर दोगे 0.035 से और जो वैल्यू निकल करके आएगी वो वैल्यू क्या होगा आपका, उतने नंबर्स में आपको लेकर के जाना है इस आपके फ्रेम में आपको एग्रीगेट। फाइन, अब ये बात समझ में आ गई कि एग्रीगेट कैसे लेके जाना है, सैंड कैसे लेके जाना है, सीमेंट का तो हमने बता ही दिया। लास्ट में जो हमारा रह जाता है, लास्ट में हमारा रह जाता है वाटर। अब वाटर को ले जाएंगे, वाटर के ले जाने के लिए क्या रहेगा हमारा तरीका, वाटर को ले जाने के लिए देखो आपका जो ये फ्रेम है, ये आपका जो फ्रेम है जिसमें आपको कैरी करना है, ये आपका जो फ्रेम है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, 35 लीटर्स क्या रख सकते हो, 35 लीटर्स ऑफ वाटर इसके अंदर आप रख सकते हो। इसकी कैपेसिटी इतनी है। फाइन, इस फ्रेम की आप जैसे ही साइड पे जाओगे आपको ये चीज दिखेगा। फाइन, तो इसके अंदर 35 लीटर्स हम रख सकते हैं। अब हमारा जो वाटर था, वाटर कितना था
49.72 लीटर्स हमें चाहिए था। फाइन, तो अब इतना ले जाने के लिए आप इसके लिए भी आसानी से निकाल सकते हो, एक बार में आप 35 लीटर्स ले जाओगे। उसके बाद वैसे ही क्वार्टर वाला जो आप यूज करते हैं वैसे ही आप इसको यूज करके आप डाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपने इस वीडियो से बहुत सारी चीजें सीखी और एक कंप्लीट वीडियो में आपने कंप्लीट बातें समझी है। और मुझे उम्मीद है कि जब आप अपने साइट पे पीसीसी करवाओगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगी, आप स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक सारे प्रोसेस को आप फॉलो करोगे और आप अपना पीसीसी करवा लोगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।